जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। आज का इस व्लॉग कुछ अनोखा होने वाला है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, आपको जजमेंट आ ही गया रहेगा। हमने काफ़ी सारे फोर्ट्स पहाड़ पे कवर किए हैं, ग्राउंड लेवल के फोर्ट कवर किए हैं, पर आज के व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं एक जल दुर्ग, पानी के बीच का एक फोर्ट। यस, अरनाला फोर्ट कवर करेंगे हम। तो लेट्स गो। सबसे पहले आपको मुंबई लोकल पकड़कर विरार स्टेशन उतरना है और स्टेशन के ठीक सामने आपको वसई विरार पालिका की बसेस दिखेंगी। मैं हूं अभी अरनाला बीच पे और थोड़ा सा वॉकेबल डिस्टेंस है और हम पहुंचेंगे फेरी राइड के स्टॉप पर। फेरी बोर्ड कर हम पहुंचेंगे अरनाला फोर्ट। फिशिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। सी फूड लवर्स के लिए ये जगह कोई जन्नत से कम नहीं। आइस क्यूब्स लोड किए जा रहे हैं फेरीज पर अरनाला आइलैंड ले जाने के लिए। पानी के अंदर उतरकर हमें फेरी बोर्ड करनी है। फेरी राइड के रिटर्न जर्नी के 20 रुपीज़ है, जो जाते समय ही ले लेते हैं। तो हम है अरनाला फोर्ट के मेन एंट्रेंस पे। मेरे पीछे है मेन एंट्रेंस और इसके ठीक सामने फेस कर रहा है अरेबियन सी। अभी लो टाइड है, वाटर पीछे चला गया है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं अरनाला फोर्ट को। अरनाला फोर्ट का कुछ हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। इसे बिल्ड किया गया था 1516 में बीजापुर के सुल्तान ने। उसके बाद 1530 में पोर्चुगीज ने इसे जीत लिया और 1737 मतलब 1737 ईयर तक उन्होंने रूल किया। उसके बाद मराठाओं ने ये किले पर जीत हासिल की और उसके बाद 1818 में एज यूजुअल इंडिया के मैक्सिमम फोर्ट्स ब्रिटिश के अंडर आ गए। तो बढ़ते चलिए अंदर देखते हैं और जानते हैं अरनाला फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में। तो हम है किले के अरनाला फोर्ट के महादरवाजे पे। आसपास में 2 टावर्स है बड़े बड़े, उसके बीच में है ये डोर और ये पूरा कंस्ट्रक्शन अगेन किया गया था, मराठाओं ने किया इन्हें। और इसके गेट के ऊपर है पेशवाकालीन शिला लेके, वो देखिए। और आसपास में इंडियन वास्तु के हिसाब से सब बनाया गया है पूरे डोर्स पे। तो चलिए अंदर जाते देखते हैं कैसा लगता है अंदर से। अंदर आते ही डोम है ऊपर पूरा। यहाँ पे देवी देवताओं रखते थे कोने में। और ऊपर एक छोटा सा रास्ता है, गुप्त रास्ता है। यहाँ से कोई एनिमीज वगैरह अंदर आता है, यहाँ से शूट कर सकते हैं। किले के मेन एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में और एक डोर है, जिससे हम अरनाला फोर्ट के अंदर जाएंगे। मेन एंट्रेंस से हम अंदर आए, यहाँ से आके फिर यहाँ से स्टेयर्स है और ऊपर पूरी ओवरऑल बाउंड्रीज है पूरे फोर्ट को, पूरे फोर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं।
तो चलिए ऊपर सीढ़ी की तरफ जाते हैं ऊपर और जानते हैं हमें क्या क्या देखने मिलता है। मेरे पीछे है मेन एंट्रेंस के में आते ही जो डोम है वो, उसको लग के जो टावर है उसी पे हूँ मैं। और एक यहाँ पे छोटा सा रास्ता है पीछे नीचे की तरफ जा रहा है। चलो जाते हैं और बताता हूँ वहाँ पर क्या है। यहाँ पे सैनिक का रुकने का जगह लग रहा है। यहाँ पे आर्म्स और अम्यूनिशन रखते रहेंगे। और देखते हैं यहाँ से और क्या देखने मिलता है। ये टावर से हमें देखने मिलता है पूरा अरेबिया समुद्र का व्यू यहाँ से। और यहाँ पे छोटे छोटे ओपनिंग्स दिए ताकि यहाँ से किसी को फायर वगैरह कर सके। उनके ठीक पास में एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहे, उधर जाते। संभाल के थोड़ा। एंट्रेंस के टाइम जो शोर दरवाजा मैंने ऊपर से दिखाया था वो ये है। यहाँ से कोई भी एनिमीज आएगा तो यहाँ से शूट वगैरह कर सकते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज पास करना है। मेरे पीछे है डोम जो एंट्रेंस के टाइम हमें दिखता है। वो 1737 में मराठाओं ने जब ये गढ़ जीत लिया था, हरनाला फोर्ट जीता था, तो इसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया फुल ओवरऑल और डोम के ऊपर अपना भगवा लहराया। पोर्चुगीज़ों ने भले 200 साल तक उनके पास ये फोर्ट था, पर ये फोर्ट में उन्होंने कुछ नहीं किया। फोर्ट जीतते ही उन्होंने एक अमीर आदमी को ये फोर्ट दे दिया। उसने थोड़ा बहुत बाउंड्रीज बना दिया छोटा बड़ा और छोड़ दिया। अबेंडेंड रखा काफ़ी सालों तक। एट द एंड मराठाओं ने ये जीता और पोर्चुगीज को मिलने वाली जो भी ड्यू दमन से जो भी हेल्प मिलने वाली थी उनको सबको यहीं रोका। यहाँ से पास होने वाले जो भी जहाज है उनको वहीं पे रोकते थे। जो भी पोर्चुगीज को ड्यू दमन से हेल्प मिलती थी उनको यहीं पे रोका। वसई किला जीतने के दौरान पहले अरनाला किला जीता, फिर उसके बाद वसई किला जीता। फोर्ट पर आपको ऐसे टावर्स दिखेंगे, बुरुज, मराठी में बुरुज बोलते हैं, इंग्लिश में टावर बोलते हैं। ऐसे टोटल हर एक कोने में 10 टावर दिखेंगे। ये फोर्ट पूरा रेक्टेंगुलर शेप में है। हर एक टावर हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ से, बाउंड्री से, साइड से जाके। और यहाँ पे आपको दिख रहा है मंदिर, वो है पंचलिंगेश्वर मंदिर। वहाँ भी हम जाएंगे, पहले ऊपर की बाउंड्रीज कवर कर लेते हैं। पहला टावर और यहाँ से चोर दरवाज़ा मेन एंट्रेंस की तरफ जो जा रहा है वो हमने देखा। और यहाँ पे गोला बारूद स्टोर करते थे और सैनिक लोग भी रुकते थे। और फिर अभी जाते हैं आगे और एक दूसरे टावर की तरफ। इतना चौड़ा बाउंड्री दिया हुआ है पूरे फोर्ट के हर एक एंड पर। आसानी से 4 लोग आराम से चल सकते हैं, इतना बड़ा दिया हुआ है बाउंड्री। ये रहा और एक टावर। इसमें भी नीचे जाने का रास्ता है। देखते हैं ये सेफ है कि नीचे जाना। अभी भी देखिए ये वॉल कितने मजबूत दिख रहे पूरे बाउंड्रीज पे। सोचो कैसा कंस्ट्रक्शन रहेगा वो टाइम का। हर एक फोर्ट पर आपने टावर्स तो बहुत सारे देखे रहेंगे, पर ये गणेश टावर, ये मेरा सबसे फेवरेट टावर है क्योंकि ये टावर से अंदर से नीचे भी जा सकते हैं। ऐसा ये पहला टावर है। और ऊपर देखोगे आप कौले लगे हुए, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि कौले के शेप का पूरा डोम बनाया गया रहेगा ऊपर। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं गणेश बुरुज को, गणेश टावर। ये रहा गणेश बुरुज और ये देखिए बीच में एक रास्ता है जो नीचे की तरफ जा रहा है। तो जानते हैं क्या है नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो दिख रहा है लेवल्स, यहाँ पे होल किया हुआ है यहाँ पे और ये साइड पर भी, और सिमिलरली ऑपोजिट साइड पे भी किया है। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा डोर लगाया है और ऐसा फ्लिप होके बंद होता रहेगा दोनों तरफ से। तो चलिए आगे चलते हैं।
अंधेरा है, संभाल के। यहाँ पे शायद वो टाइम पे दिया लगाते रहेंगे। अंधेरा कितना है भाई, देखते ये रास्ता किधर ले जाता है। पूरा वूफर हो रहा है मेरा साउंड। ये हम बाहर निकले, एक डोम है ऊपर, यहाँ से हम आए। और ये रहा किले का दूसरा एंट्रेंस। देखते हैं बाहर क्या है। किले का दूसरा एंट्रेंस, वो गणेश बुरुज से हम नीचे आए तो ये दूसरे एंट्रेंस की तरफ निकला बाहर। उसके सामने और एक बुरुज है, टावर। ये दरवाज़ा इस तरह से बनाया है कि सामने से कोई आ रहा है, कोई एनिमी, तो उनको पता भी नहीं चले कि यहाँ पे दरवाज़ा भी है। तो आइए चलिए अंदर से देखते हैं। यहाँ पे सैनिक के आराम करने की जगह हो सकती है, यहाँ पे और सामने। और यहाँ से लेफ्ट जाते ही आपको और एक दरवाज़ा मिलेगा जो डायरेक्ट किले के अंदर एंटर होता है। दूसरे दरवाजे के बाहर की तरफ ये देखिए पूरा वॉल 1737 से लेके 2022 इतना हाईली मेंटेन्ड। चलो चलते हैं गणेश बुरुज के टॉप पे फिर से। वो रहा सामने और एक टावर, उसके बाद वो रहा दूसरा, उसके बाद वो कोने में एक है तीसरा, फिर वो मंदिर दिख रहा है उसके पीछे एक है चौथा। ऐसा कवर करते करते हम वापस वो मेन एंट्रेंस के डोम की तरफ पहुंचेंगे। और एक रूम सैनिकों के लिए और गोला बारूद रखने के लिए। बोर्ड पर आपको ऐसे गुप्त खाने दिखेंगे। बाहर से आने वाले को पता भी नहीं रहेगा कि यहाँ पे गुप्त खाने, पूरा लाइन से छोटे छोटे गुप्त खाने रखे है फोर्ट के अंदर बाउंड्रीज पे। और आपको वॉल पे दिखेंगे तोप से फायर किए हुए ये वॉल डैमेज किया हुआ उनके होल्स। ये देखिए, ये एक है, ये दो, ये तीन, चार। यूजुअली फोर्ट के बाहर के लेयर पे होना चाहिए तोप का ये जो डैमेज हुआ है वॉल पे, पर ये अंदर की तरफ है। वो साइड से फायर किया रहेगा बाहर के साइड से और यहाँ आके हिट हुआ रहेगा। दरअसल 1781 में ब्रिटिश ने ये फोर्ट पे मराठाओं के सामने हमला किया था, तो उसी दौरान ये वॉल पे डैमेज हुए। ये तोप मारा हुआ है वॉल पे। टावर की तरफ, ये फोर्ट का ये पहला टावर है जिसमें नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। फिर यहाँ से वापस ऊपर जाना है। और एक टावर, यहाँ से बढ़ते हुए दूसरे और एक टावर की तरफ। वो सामने मंदिर दिख रहा है, वो पंचलिंगेश्वर मंदिर है। और वहाँ पे जो दिख रहा है वो दरगाह है। पहले कवर कर लेते हैं सब टावर्स, उसके बाद हम दोनों मंदिर और दरगाह की तरफ भी जाएंगे। और एक टावर, टावर के पास ही आप देखोगे लोकलाइट जो अरनाला आइलैंड पे रहते हैं। मंदिर और उसके पास में ये अष्टकोनी वीर। फोर्ट का मुख्य द्वार का ऊपर का डोम, हमने पूरा फोर्ट का प्रदक्षिणा कर लिया है। सब टावर्स घूमकर आए हैं अभी वापस ये डोम की तरफ। तो अभी जाते हैं नीचे और एक्सप्लोर करते हैं मंदिर, और वहाँ पे है दरगाह। सामने है ये प्राचीन दरगाह और इसके पास में है दो कब्र, एक शाह अली की, एक हाजी अली जी की। मंदिर के ठीक सामने आपको अष्टकोनी वाटर टैंक दिखेगा। वाटर टैंक के साफ सफाई के दौरान हनुमान जी और गणेश जी की मूर्तियां पाई गई। ये किले का बाहर का साइड का है, देखिए वहाँ पे भी तोप मारा हुआ है, वॉल पे निशान दिख रहे। अब हम जा रहे हैं किले से 2 किलोमीटर दूर उस टावर को देखने। उसके नीचे है एंट्री।
स्थानिक ने यहाँ पे बोला है कि इसके अंदर जाना मना है, धोखा हो सकता है। वो देखिए छोटा सा रास्ता, और वहाँ पे देखिए अब सांप का स्किन है वहाँ पे। बच गया। मेरे पीछे है मोर्टेलो टावर। पोर्चुगीज ने बनाया है ये टावर 1530 में। ये अकेला ऐसा टावर है जो फोर्ट्स, नॉर्मली हमने फोर्ट्स में देखा रहेगा कि फोर्ट्स के साथ ही टावर्स वगैरह लगे हुए रहते हैं। ये अकेला ऐसा ही स्टैंड अलोन टावर है जो यहाँ पर अर्नाला फोर्ट में आपको देखने मिलेगा। एशिया में ऐसे 2 ही टावर्स है जो अभी तक कंडीशन में है। एक तो यहाँ इंडिया में अर्नाला फोर्ट में, और दूसरा श्रीलंका में। वैसे ब्रिटिश ने भी पंजाब में, उत्तराखंड में बनाए हैं ऐसे स्टैंड अलोन टावर, पर अभी टाइम के साथ वो नष्ट हो चुके हैं। यही वेल प्रिजर्व्ड है, प्रॉपर टॉप नॉच कंडीशन में है, बट क्लाइमेटिक चेंजेस के हिसाब से अंदर झाड़, सब कचरा, जानवर उत्पत्ति सब हो चुका है, तो अंदर जाना सख्त मना है। जैसे कि आपने देखा एंट्रेंस पे स्नेक का स्किन था, तो टचवुड नहीं गया मैं। सो ये था मोर्टेलो टावर, हिस्टोरिकल टावर। मराठी में बुरुज बोल सकते हैं। यहाँ पे स्थानिक लोगों को आप बुरुज ही बोलिए, टावर बोलेंगे तो उनको नहीं समझेगा। तो बुरुज बोलिए, मोर्टेलो सिर्फ बुरुज बोलिए तो उनको समझ जाएगा। 2 ऑपोजिट साइड पे है, 2 किलोमीटर उस पार है अर्नाला फोर्ट, और 2 किलोमीटर के बाद है ये मोर्टेलो टावर। ये टावर पर भी आप टोप मारा के निशान देख सकते हो। ऑलमोस्ट 11:30 हो चुके हैं। यहाँ पे अर्नाला फोर्ट पे हम 8:30 बजे आ चुके थे, तो भूख भी बहुत लगी है अभी पूरा फोर्ट घूम के। अभी लेते हैं फेरी राइड, पहुँचते हैं विरार सिटी, और वहाँ पे कुछ खाते हैं खाना भाई। लेट्स गो। डेजर्ट के बिना तो खाना अधूरा है। सो यहाँ पूरा होता है हमारा अर्नाला फोर्ट का ऐतिहासिक सफर। वीडियो अगर पसंद आया है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ खास शेयर करिए, लाइक जरूर करिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बन जाइए फैमिली का हिस्सा। ऐसी ही नई वीडियोस आती रहेगी। कीप सपोर्टिंग। चीयर्स।